तो प्रेरितों का हम 14 अध्याय 22 में हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आसानी से नहीं होगा। अगर मात्र यहाँ का जीवन जीना चाहते हैं ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक ये भी है कि परमेश्वर ने कहा था भैया उसके प्रति ईमानदार रहो और इस बात पर विश्वास रखो मैं आशीष पाया हूँ। और आशीष कौन सी है? घर बना लिया, अच्छी शादी हो गई, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये है और बस इसी में उलझ करके रह गए। इसको हम आशीष समझ रहे हैं। लेकिन जो दुख उठा करके आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कितना बड़ा उनका विश्वास है। और चेलों को स्थिर करते रहे और उनको समझाते रहे, उनको ये कहा कि वे ध्यान से सुनो, हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आसानी से नहीं होगा। हालेलुया, आसानी से नहीं होगा। हमें बड़े क्लेश उठा करके। और आगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 में 4:9 कि सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। परमेश्वर ने कहा है कि ये याद रखना, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, ठीक है ना। तो जितनी बात हो रही है तो यार ग्राम इंस्टेंस को, डॉक्टर ग्राम इंस्टेंस को जो थे उनको मार डाला। जो पादरी वैलेंटाइन थे जो, वो तो अच्छा प्रचार कर रहे थे, लोगों को पाप से बचा रहे थे। यहाँ तो हो सकता है कि यार मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, यहाँ हम मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाओगे? नर्क जाओगे, जो हमेशा का जीवन रहेगा, तबाही रहेगी। अब उसमें से हमको निकलना है। तो भी एक और समझना कि जो अमेरिका में चार्ली किर्क को गोली मार दी गई है, ठीक है ना, उसको गोली मार दी, हाँ जी। तो फिर ये क्या चल रहा है यार? फिर भी लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? बाइबल। तो भी ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। हर धर्म और जाति का आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोग भी बैठे हुए हैं, कई बार डर भी लगता है, कई बार सोच विचार भी करना पड़ता है, लेकिन हमें ये बाइबल दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये जो हम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 का 7 में 4 में लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। अभी गिराए तो जाते परंतु नष्ट नहीं होते। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि गिराए तो गए हैं पर नष्ट नहीं कर सकते। आमीन। गिराए तो गए पर नष्ट नहीं कर सकता। बहुत लोग गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, और अधर्मी गिरता है और नष्ट हो जाता है। अभी कितने परिवारों को आप अपने आसपास देखें, वो मूर्ति पूजा में थे, वो टोने टोटकों में थे, वो बाबाओं के चक्रों में रहते थे, वो खत्म हो गए, नाश हो गए। उलझन है, वो जेनेटिक है, वो पूर्वजों का श्राप है जो उनको नाश किए जा रहा है। अब हम कैसे बचेंगे? कौन हमको बचाएगा? हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमको पता है हमारा मसीह यीशु ने हमसे वायदा किया, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता। जब उसने कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता परंतु उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य में हमारी बहन है, उसी सामर्थ्य में हर व्यक्ति है, उसी सामर्थ्य में, इस सामर्थ्य में जो इस पर विश्वास करते हैं वो निराश हो सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु लज्जित नहीं हो सकते। निराशा कई बार आती है, अभी भी तबीयत खराब है, अभी भी परेशानी है। अरे ये कितनी खतरनाक बात है। अभी वही उदाहरण के जैसे चल रहा है कि हम फिल्मों को, पिक्चरों को कई बार देखते, जैसे अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे, तो जो हीरो होता है हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन उसका हाल क्या रहता है पूरी पिक्चर में? पैदा हुआ, उसके माँ बापों को मार दिया, फिर पला बड़ा जवान हुआ, कहीं गया, फिर गुंडे उसकी माँ को उठा कर ले गए, बहन को लेकर के चले गए, फिर उसको मार रहे हैं, फिर वो किसी को मार रहा है। पूरी पिक्चर में ये दुख उठाता रहता है। और पूरी पिक्चर में जो विलन होता है, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ये पूरी में खुशहाल रहते हैं, वो उनको उलझाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, नेता भी इनके, पुलिस भी इनकी, और वो हीरो बिल्कुल अकेला रहता है। लेकिन तो भी हम किसको पसंद करते हैं?
तो भी हम हीरो को पसंद करते हैं ना, तो पसंद हम हीरो को करते हैं, विलन को नहीं करते, और बनना हम हीरो चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की दिक्कतें आती तब हमको बड़ी सोचना पड़ता है। जो चार्ली किर्क को अमेरिका में 4 सितंबर 2025 को गोली मार करके खत्म कर दिया है, आप समझ देगा वो एक हीरो बन गया कि आज तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। 100 समाचार प्रचारक, 100 समाचार प्रचार करने वाला इवेंजलिस्ट जो लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के बताता था, बड़ी भीड़ होती थी, उनको बताना सुसमाचार प्रचार कर रहा है, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, लड़के से लड़का, लड़की से लड़की विवाह ना करे, ये गंदे काम है। वो इसका कर रहा था और उसको मार दिया गया। अब उसकी मृत्यु के शोक में अमेरिका जैसे देश में वहाँ क्या लिखा है कि वहाँ 4 दिन के लिए वो जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है उसको डाउन कर दिया गया। इसको है, अब एक तरफ देखिए तो ये हीरो वाली बात है, फिर दूसरी में ये कहूँ कि वो परमेश्वर के पास चला गया है, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है वो क्या है, सुकून में, शांति में है। तो कोई कहने लगे आप में से, या जो अविश्वासी, कमजोर विश्वासी है, ऐसे शांति का हम क्या करें भाई, कि पति तो मर गया, पत्नी बेचारी यूं ही रह गई है, 2 बच्चे अनाथ हो गए, इस शांति का हम क्या करें। और उसके बाद फिर प्रभु का वचन बताता है कि यहाँ हम जुदा हुए हैं, यहाँ कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, वहाँ हम एक होंगे, वहाँ सुकून होगा, शांति होगी, और अंत का समय बिल्कुल निकट है यदि मसीह में रह करके ऐसा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। अगर डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को उसके 2 बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया था तो उसके लिए था, और उनकी पत्नी से पूछा गया तुम क्या कहती हो, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहती। पता चल गया जिसने जलाया था, उसने कहा मैं अपने दुश्मन को माफ करती हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा है। कितनी बड़ी हिम्मत है। मैंने क्या कहा आपको, ये सबके लिए नहीं है। हालेलुया। एक पादरी जो गया, यूरोप में गया, पादरी जो वैलेंटाइन जो वहाँ गया, वहाँ जाकर के उन सबको वो सही मार्ग दिखा रहा था, सच्चाई सिखा रहा था। उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। तो भाई अब के बाद सच्चाई मत सिखाओ भाई, तुम व्यभिचार कर रहे करो, तुम 2 शादी कर रहे करो, तुम गंदे काम कर रहे करो, तुम चोरी कर रहे करो। यही तो है जब बताया जा रहा है कि सत्य को बताना है, छुपना नहीं है, डरना नहीं, छत पे चढ़ करके चिल्ला करके बोलो, क्योंकि तुम जो बता रहे वो सत्य है, वो सत्य है। हाँ, सत्य सबको बर्दाश्त नहीं होता है, इसको हर कोई हजम नहीं कर सकता। फिर प्रभु का धन्यवाद कि मैं चुना गया, आप चुने गए, हम उसके समीप बैठे हैं। मैं क्या करूं आप लोगों को, आपके मन का मुझे नहीं पता, आप जाने या परमेश्वर जानता है। दोनों बातें मैंने कही हैं। एक ये वाला विश्वास है कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। और एक ये वाला विश्वास है, प्रभु मेरी शादी भी होती तो मेरी शादी हुई, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे बेटा नहीं हो तो बेटा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरा कारोबार ठीक नहीं था, कारोबार ठीक होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो ये तो फिर एक बिजनेस नहीं हो गया भाई। आप दुकान पर जाते हो, चीनी लेने जाते हो, आप उसने कहा 50 रुपए किलो चीनी है, आपने उसको 50 रुपए दी, उसने आपको किलो चीनी दे दी, तो ये तो एक व्यापार हो गया। लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, वो चीनी दे दी, तो बात है।